वक्रतुण्डं महाकाया सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। अब देखिए, ये सब मंत्र बोलने से सारे दोष दूर होता था। अब देखिए, 6 तारीख को हरतालिका तीज है। अब लोग बोलते हैं कि तीज है, उसी से नहीं, तीज का महत्व है उसी से। अगर तृतीया में चतुर्थी आ जा रही है तो बहुत सुंदर, बहुत उत्तम होता है, उसका 10,000 महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप आराम से तीज प्रदोष काल में 6:30-7 के बीच में आराम से आप पूजा करिए, कथा सुनिए, कहानी सुनिए। देखिए, हरतालिका तीज की किताब तो सबके पास है, उसमें तो कथा है ही है, सब कथा सुनते हैं। लेकिन हम आप लोगों को 3 ठे तीज का कथा ये अलग भेज रहे हैं। और कल जो 3 ठे कथा भेजेंगे वो बिहान भर वाला, जो सवेरे सवेरे लोग नहा के पहले कहानी सुनने के बाद तो जरई घोड़ते हैं, तो उसको कल भेजेंगे। तो क्योंकि ये सब देखिए, सबसे महत्व चीज़, सबसे बढ़िया चीज़ कथा का है। अगर कथा कहीं भी हो रहा है, कहीं कोई कह रहा है तो सुनना चाहिए। अब ये कथा हम आप लोग को इसलिए भेज रहे हैं कि इसको आप लोग सुन लीजिएगा। सुनने से क्या होता है कि कथा सुनने से बहुत बड़े बड़े पाप दूर होते हैं। तो ये 3 ठे कथा है, आप लोग इसको 6 तारीख को सुनिएगा। पूजा के पहले कथा सुन लीजिएगा, उसके बाद पूजा करिएगा। कल जो भेजेंगे वो दूसरे दिन वाला रहेगा, तीज के बिहान भर वाला रहेगा, उसको सुन लीजिएगा। अब देखिए, पहले कोई कथा में कहानी में गणेश जी का, गौरी गणेश का पूजा पहले होता है। तो गौरी गणेश आप गाय के गोबर का गौरी बना लीजिए, सुपारी का नहीं, गाय का गोबर है तो 2 सुपारी रख के उनको सिंदूर टीका भी पहले उनका पूजा करने के बाद तब किसी देवता का पूजा होता है, तब शंकर पार्वती जी का पूजा होता है। तो एक बार क्या हुआ कि माता पार्वती तीज का व्रत रही, निराजल व्रत ही। बहुत सारी स्त्रियाँ जो हैं व्रत कर रही थी और अपना गुट बना के व्रत कहानी कथा सुन रही थी। तो माता पार्वती एक दिन का क्या बात है, देखिए एक कहानी है और एक कहानी तीज में आती है, इसको आप लोग वो मत समझिएगा, क्योंकि कहानी का महिमा यह है कि लोगों को जो तीज करता है नियम से करना चाहिए। तो एक दिन पार्वती माता को कहीं से देख रही थी, तीज का व्रत थी और हलवा बन रहा था, महादेव देख रहे थे और माता जी का मन नहीं माना। सारे औरत कथा पूरा सुन रही थी, उनका मन नहीं माना, वो हलवा खा ली। और महादेव उनकी संति निराहार महादेव व्रत थे, महादेव कुछ नहीं खाए थे। तो जब शाम हुआ तो कहीं पार्वती तुम तो अपना व्रत खंडित कर दी। तो अब माता पार्वती उनके महादेव के कहने से शर्मा गई, आज अगर हम व्रत न करते तो हमको तो ले बीतती। तो माता जी कहीं कि नहीं महादेव, हमको पता था कि आप व्रत हैं, इसीलिए हम हलवा खा लिए। कहे कोई बात नहीं है पार्वती, जो तुम हो हम हैं, हम है तुम, हम तो अर्धांगिनी हैं और उससे कोई बात नहीं है। माता भोलेनाथ व्रत पूरा किए कि हम तीज का व्रत महादेव पार्वती के नाम से किए, तो उनका व्रत पूर्ण हुआ। उसके बाद लोग बैठ के गोठ में कथा किए, आरती किए, पूजा किए और करने के बाद कथा सुने। तो कहें कि चलिए पार्वती तुम भी कथा सुनी, हम भी कथा सुने, सुनने का तो महत्व ही है। फिर उसके बाद दूसरी कथा होने लगा। तो पार्वती माँ कहें कि महादेव अब कथा कम से कम व्रत नहीं किए तो कथा तो सुन ले। तो कहा कथा सुन लोगी तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा, चलो तुम गलती की कोई बात नहीं है, हम तो थे न व्रत। तो इसीलिए लोग कहते हैं पति पत्नी में दोनों में से कोई एक ठो अगर व्रत रह गया, एक ठो अगर खंडित होगा तो व्रत पूर्ण हो जाता है। तो अब दूसरी कथा था कि एक ब्राह्मण थे, और उनको 2 बेटे थे और जब दोनों बेटे थे तो एक दिन वो अपनी पत्नी से कहे कि आज देखिए हम जा रहे हैं काशी गंगा जी नहाने। तो कहें अरे परसों तीज है, अब आप जा रहे हैं काशी, अगर काशी में आप जाएंगे तो बताइए कि हमारा तीज का व्रत कैसे पूरा होगा। कहें तुम तीज का व्रत करना, हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि मेरा बहुत मन है काशी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने का, गंगा जी नहाने का। सुनते हैं कि काशी तीनों लोकों से न्यारी है, जो काशी में जाता है वह जन्म जन्मांतर के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि काशी नगरी ऐसी
देश है और अभी हम तक काशी देखे नहीं है। तो कहे ठीक है, आपका इतना मन है तो आप घर का चिंता मत करिए, जाइए। और वो ब्राह्मण क्या हुआ कि गए काशी में गए, गंगा के तट पर गए, गंगा स्नान किए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए। जब बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए काशी में, दर्शन करने के बाद वहाँ बैठ के समाधि ले लिए। समाधि में लेके भगवान को इतना, भगवान महादेव पार्वती का याद किए, इतना याद किए कि उनकी में अपने आत्मा को विलीन कर लिए। मतलब शरीर पड़ा है, आत्मा भगवान के पास चला गया। और उनकी मेहरारू अखंड निर्जला का व्रत कर रही थी, तीज का व्रत कर रही। तो जब महादेव के पास उनका जब आत्मा गया, पार्वती माता बैठी थी, तो कहें कि ब्राह्मण तुम हमारे पास आए हो, हम तुमको मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि आज तीज है, तुम्हारी पत्नी नीराजल का व्रत कर रही है, तुमको आज जाना ही पड़ेगा। तो कहें कि नहीं, हम काशी में आ गए हैं। काशी में सुनते हैं कि जिसका शरीर छूटता है वो मुक्त हो जाता है, आवागमन से छूट जाता है, उसका कभी जन्म नहीं होता। कहें ये तो निश्चित है, जरूरी है, काशी मरणानि मुक्ति, काशी में मुक्ति तो होता है। लेकिन नहीं, आज लोग तीज के को कलंक लगा देंगे। तीज ऐसा त्यौहार है कि सारे स्त्रियां जो पार्वती माँ का या महादेव का, गणेश जी का पूजन करती हैं, उसका सुहाग अटल रहता है और उसको जन्म जन्मांतर तक जन्म नहीं लेता, उस शिवलोक में रहता। तुम जाओ। उनकी आत्मा को भगवान वापस भेज दिए। वो अपनी समाधि तोड़ दिए और समाधि में भगवान के पास चले गए थे। जब समाधि तोड़ दिए तो उनको याद आया कि अरे मेरी पत्नी तो कल का तीज का व्रत है, हम यहाँ बैठे हैं, जाएँ उसका पहले तीज का व्रत पूरा करें। अब वो गए ब्राह्मण अपने घर। तो उसकी पत्नी कही कि स्वामी तुम आ गए? कहे हाँ हम आ गए, तुम कही थी ना कि मेरा कहें। तब वो जो ब्राह्मण थे अपनी पत्नी से बताने लगे कि तुम तो जानती हो ना कि हम तो ऐसा समाधि लगा लिए, इतना वहाँ मुक्त हो गए कि हमारा मन ही नहीं किया आने के लिए, कि काशी ऐसी नगरी है। हम महादेव पार्वती के पास चले गए थे, लेकिन वहाँ महादेव हमको भेज दे, तुम्हारी पत्नी व्रत है, तुम जाओ, तुम अभी हमारे पास नहीं आ सकते। तो देखो हम वापस आ गए। तो कहें कि बहुत अच्छा किए। अब दोनों पति पत्नी मिल के तीज का व्रत किए, आरती किए, पूजा किए और उसकी पत्नी रात भर भजन कीर्तन गाती रही, भगवान को धन्यवाद करती रही कि हे महादेव, आपका अरबों अरबों बार, करोड़ों करोड़ धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरा तीज का व्रत पूरा हुआ। जैसे वो ब्राह्मणी की पत्नी का तीज का व्रत पूरा हुआ, करने वाले को भी पूरा हो, सुनने वाले सुनाने वाले को भी पूरा हो। अब तीसरी कथा है। तीसरी कथा एक बार की बात है कि माता पार्वती जब शंकर को पति चाहती थी तो अखंड व्रत की थी, एकदम बिना पानी दाना कर। और वो बालू का शिव जी बना के माता पार्वती जी पूजा कर रही थी। और वो गंगा के किनारे माता पार्वती छोटी सी थी, तीज का खंड बरती थी और कभी कोई दाना पानी कुछ नहीं की थी। वही बालू का शंकर जी बना के और दिन भर रात भर पूजा करी, पंचामृत चढ़ाई और जितना सामग्री था चढ़ाती, पूजा करते रही और कथा कहानी सुनती गई। अंत में उनको ये पूजा से इतना महादेव प्रसन्न हुए कि महादेव कहें पार्वती तुम इतना पार्थिव पूजा बना के, इसीलिए देखिए तीज के दिन पार्थिव पूजा का बहुत महिमा है। तो लोग शंकर पार्वती गणेश बने मूर्ति लेते हैं, उनका पूजा करते हैं, दूसरे दिन विसर्जन करते हैं। कितना लोग हैं अपने घर में मट्टी है उसका पूजा कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं वो दिन पार्थिव पूजा का बहुत महिमा है, क्योंकि माता पार्वती खुद बालू का शंकर जी बना के और महादेव का अखंड पूजा की थी। पूजा करने के बाद महादेव जी पार्वती को प्राप्त हुए थे पूजा का। तो उनकी जब माता पिता दोनों जनी गई, कहें कि जब अब तक तो अपने दूसरा दिन हुआ तो माता पार्वती जी को उनकी जो सुनैना माँ हैं उनको 3 कहानी सुनाई थी। कहें पार्वती ये 3 कहानी तुम सुन लोगी तो तुम्हारा व्रत पूरा हो जाएगा, उसके बाद तुम पानी दाना करना। तो कहे ठीक है माँ। तो जो 3 कहानी होता है कि जैसे सवेरे नहाने के बाद जो जरई लोग घोटते हैं, तो वो 3 कहानी हैं। 3 कहानी लोग वो जरई घोटने के पहले सुनते हैं, सुनने के बाद तब जरई घोटते हैं। तो कहें कि ठीक है, वो कहानी माता कहें कि हम तुमको भोर में सवेरे जगा के और तुमको सुनाएंगे। तो कहें ठीक है। तो कहानी हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो तीज के बिहान भर कहानी है वो हम आप लोग को कल डालेंगे। आज हम तीज का कहानी डालें। देखिए किताब आप लोग पढ़िए, किताब का कथा सुनिए, लेकिन ये भी कथा सुनिए। तो माता क्या की कि उसकी माँ उनको पार्वती को कही कि बेटा तुम इतना पार्थिव पूजा की हो, बालू को बना के दिन भर निराहार रही हो, तो
पूजा कैसे पूर्ण होगा। एक गणेश जी का भी कथा सुन लो। गणेश जी सनातन से गणेश जी चले हैं, प्रथा गणेश जी का सनातन से ही पूजा हो रही है। गणेश जी को तो बाद में विनायक के रूप में जन्म लिए तो उनका नाम गणेश रखा गया, लेकिन गणेश जी का इसीलिए कहते हैं कि पहले गणेश जी का कोई कथा कहानी पूजा करने के बाद तो कथा सुनाना चाहिए। तो माता पार्वती कहीं कि तो सुनाइए, तो वही कहें कि जब गणेश जी का कथा सुनाई कहें कि देखिए उनकी माँ कहें कि तनहा एक ब्राह्मण थे, उनके घर में कोई संतान नहीं था, तो एक बहुत दिन से शंकर पार्वती जी का पूजा कर रही थी, तो महादेव खुश हो के उनको एक संतान दिए, तो संतान का नाम गणेश रख दिए। तो गणेश जी गणेशा 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 कर रही थी, कोई काम धंधा उनसे नहीं होता था। तो वो छोटा सा बालक कहे माता जी आप चिंता क्यों करें, हम कर देंगे ना, दौड़ के सारे काम कर दें, अपने चूहों को बुलाएं और चूहा उनके खेत में गेहूँ बो दें, चावल बो दें, आटा बो दें, जो कुछ रह लिया ना करें। कहें बेटा तुम तो बहुत कहें अरे पार्वती या महादेव जब तुमको दिए हैं तो तुमको अच्छे न देंगे। महादेव पार्वती कभी कोई खराब काम नहीं करते हैं। और 5 साल का बेटा, उनका नाम गणेशा 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 बोले, दिन भर गणेश के नाम से उठती बैठती थी, उनकी पूजा करती थी और गणेश जी का आराधना करती थी। तो एक दिन उस बूढ़ा कहें कि ये बताओ बेटा तुम हो कौन, हमारे समझ में नहीं आता, तुम फटाफट सारा काम कर देते हो, आखिर हो कौन। कहें देखिए हम गणेश हैं और तुम इतना पूजा कर रही थी, तुम्हारे पास कोई बालक नहीं, तो तुम माता पार्वती और महादेव हमको तुम्हारे लिए भेजे हैं। तो अपने रूप में आ गए, उनके पैर पर गिर गई, बूढ़ा गिर के क्षमा प्रार्थना कि तुमसे हम इतना काम कर, तुमसे काम तुम नहीं कराई, हम स्वयं आए थे, तुम मेरी माँ हो, माँ कोई बच्चे से काम नहीं कराती हैं। और आप इतना ज़्यादा भगवान में निष्ठा विश्वास कर रही हैं कि भगवान देखिए किसी का विश्वास तोड़ते नहीं हैं। तो वही भगवान कहते हैं कि जो भी प्राणी इस कथा को तीज के दिन सुनेगा उसके घर में सुख शांति समृद्धि, बाल बच्चे परिवार सबसे सुखी रहेगा, कभी कोई चीज़ की भगवान कमी नहीं देंगे। और कथा का बहुत महिमा है। लोग कहते हैं एक घड़ी आधे में पुण्यात, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। तो इसीलिए सत्संग का महिमा, कथा कहानी का महिमा है। कोई भी तिथि त्यौहार पड़ता है तो उसमें कथा कहानी सुनते हैं, अगर कथा कहानी सुनते हैं तो कथा कहानी पूर्ण हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं व्रत आप नहीं व्रत मत करिए, आप कोई व्रत का कथा सुन लीजिए, आप पूरा व्रत का पूरा आपके खाता में जाता है। इसीलिए पूर्ण व्रत का कथा का बहुत महिमा है। अब ये जो कथा हम भेजे हैं छोटे छोटे, यह आप लोग कृपा करके दूसरों को भेजिए, सुनिए, हो सके तो लाइक कर दीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती। अब वो दिन देखिए गंगा नहाने का बहुत महिमा है। तीज की नहीं नहा रही हैं तो गंगा जल डाल के, तुलसी जी का मृतिका डाल के आप लोग हर हर गंगे करके नहाइए और कथा कहानी सुनिए, दिन भर मंत्र जपिए, भगवान की याद में रहिए, कोई इधर का बात उधर मत करिए, क्योंकि तीज का बहुत महिमा साल भर में एक बार आता है और उसका जो निष्ठा से विश्वास से करता है भगवान उसका पूरा करते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो।